So in this video, I'll teach you guys about the conditions in JavaScript. So before starting the video, I'd like to make a request. Please do subscribe to my channel. So starting with the video, conditions में मतलब हम if else loop के थ्रू हम conditions लगाते हैं. वो हम यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमें कोई लाइन कोई कोड इसी उसी कंडीशन के हिट होने के बाद ही अगर एग्जीक्यूट करना है, उस वक्त पे हम ये कंडीशंस यूज़ करते हैं. तो स्टार्ट करने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ. वेर a इज इक्वल्स टू 5 एंड लेट वेर b इज इक्वल्स टू 10. अगर हमें कोई स्टेटमेंट है, मतलब हमें मान लो कंसोल लॉग प्रिंट कराने की a इज ग्रेटर देन b, और हम चाहते हैं ये स्टेट, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट सिर्फ तब एग्जीक्यूट हो जब a बड़ा हो b से. तो फिर इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, और फिर हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे. फिर ये जो ब्लॉक होता है, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है. तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट ही तब होगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. तो जैसे अगर मैंने लिखा भी कंसोल डॉट लॉग a, just a second, a is greater than b. तो फिर अगर अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, just a second, हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब इसने ना कुछ भी, मतलब ये एग्जीक्यूट तो हो चुका है पर इसने यहाँ पे ना कुछ लिखा नहीं है. वो इसने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट में जो a है वो छोटा है. मतलब जो हमने अभी कोड लिखा है उसमें a छोटा है, पर अगर हम a को अगर ऐसे बड़ा कर देंगे, जैसे अब a 50 है, b 10 है, फिर अब हम जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं इसने कंसोल लॉग ये प्रिंट कर दिया a इज ग्रेटर देन b. तो और मतलब जैसे अगर एक बार मैं इस a को वापस से 5 कर देता हूँ, तो फिर अगर और मेरे को ऐसे एक सेकेंड, हाँ, तो फिर अब मैं एक बार अगर एल्स लगा दूंगा यहाँ पे. एल्स का काम क्या होता है कि अगर ये जो भी इफ एल्स कंडीशन है, इफ अगर मतलब यहाँ पे कितनी भी कंडीशन है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, मतलब उनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तब ये एल्स स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करता है. तो एल्स स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग a is not greater than b. फिर अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इस वक्त मैंने a को छोटा कर दिया है b से. तो अब आप देख सकते हैं इसने एग्जीक्यूट किया है a is not greater than b, क्योंकि ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई. उसके बाद सिर्फ ये वाली तो अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुई तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होएगी. पर अगर हम को 2-3 कंडीशंस वो लगानी है कि मतलब अगर ये कंडीशन ना हो तो वो दूसरी चेक करे, दूसरी ना हो तो तीसरी चेक करे, तो उसके लिए हम एल्स इफ यूज़ करते हैं, एल्स इफ. अब इसके अंदर वापस से हम लगा देंगे इफ a इज लेसर देन b, देन एग्जीक्यूट कंसोल डॉट लॉग a is lesser than b. और फिर अगर मतलब अगर ना a छोटा है ना, या ना तो a छोटा है ना बड़ा है, फिर सिर्फ एक ही कंडीशन रह सकती है कि a b के इक्वल है, तो वो हम एल्स में लिख देंगे. अब a is equals to b. तो अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक बार मैं a को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा कि एक सेकेंड, अभी ये छोटा है. तो फिर अब आप देख सकते हैं पहले स्टेटमेंट में लिखा है a इज ग्रेटर देन b, मतलब जो कंडीशन हमने लगाई है इसमें लिखा हुआ है a इज लेसर देन b, और थर्ड ये सिर्फ तब अगर ये दोनों नहीं हुई तो ऑब्वियसली a इक्वल होगा b के. तो हम एक बार इसको रन करते हैं. a इज लेसर देन b, जो तो इसने हमें ये दे दिया है. अगर हम a और b को दोनों को बराबर कर देते हैं तो फिर ना तो ये छोटा है ना बड़ा है, तो इस वक्त पे ये a इज इक्वल्स टू b इसने हमको दे दिया है. और अगर
ये जो होता है ना, मतलब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सिर्फ है ना मतलब ट्रू या फॉल्स एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ये सिर्फ बूलियन वैल्यूज रिलीज करते हैं, जैसे ट्रू या फॉल्स उस टाइप की। तो फिर मतलब अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट है जो हमेशा एग्जीक्यूट कराना है, तो आप इसको सीधे ट्रू भी लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ऐसे ट्रू लिख दिया तो फिर ये स्टेटमेंट जो है ये हमेशा एग्जीक्यूट होएगा, क्योंकि कंडीशन में हमें डायरेक्टली दे रखा है कि ये ट्रू है। So that's all for this video. Make sure you hit the subscribe button for more such videos. Thank you.